हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो गार्जियन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम त्रिभुजों की संख्या गिनेंगे किसी भी दिए गए चित्र में। इसमें मैंने 4-5 प्रकार के क्वेश्चन को लिया हुआ है, जिसमें हम साधारण तरीका और शॉर्टकट तरीका दोनों से लगा के देखेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, केस 1 में है कि अगर हमारा चित्र ऐसे दिया हुआ है कि उसको हम वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्व रेखा से त्रिभुज को कई भागों में बांटे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम कैसे गिनेंगे कि कितने त्रिभुज हमारे बन रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं चित्र नंबर 1 से। पहले हम साधारण विधि से गिनेंगे, फिर हम शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो पहला चित्र, इसमें हमारा एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है। ठीक, फिर एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है। ठीक, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 3। ये तो हो गया हमारा साधारण तरीका। अगर बात करें हम शॉर्टकट की, तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्व रेखा है, ये इस त्रिभुज को कितने भागों में बांटा है। तो देखो, एक ये भाग हो गया और एक ये भाग हो गया। बस कुछ नहीं करना है, 1 और +2 को जोड़ देना है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या बिना गिने हम बता सकते हैं कितना है, 3 है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा 2 वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो पहले साधारण विधि से अगर देखें तो एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, फिर एक त्रिभुज ये हो गया 2, एक त्रिभुज ये हो गया 3, फिर एक त्रिभुज हमारा ये हो गया 4, एक त्रिभुज ये वाला हो गया 5 और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला हो गया 6। ठीक, ये तो हो गया हमारा साधारण विधि से। अब हम शॉर्टकट से इसको कैसे निकालेंगे? ये देखिए 1, 2 और 3। मतलब हमने देखा कि जो ऊर्ध्व रेखाएँ हैं इसको कितने भागों में बांटती हैं। तो यहाँ पे 3 भागों में बांटी हैं। तो कुछ नहीं, हमको क्या करना है, बस इनको जोड़ देना है, इन संख्याओं को। 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 3 6। तो ऐसे हमारा कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसमें? 6। अब हम देखते हैं इस बड़े वाले में। ठीक, तो इसमें कितने हो जाएंगे? तो इसमें हम देखते हैं, देखिए एक त्रिभुज हमारा ये बड़ा वाला हो गया। ठीक, एक, फिर एक हो गया ये वाला 2, फिर ये हो गया एक ये वाला 3, फिर एक हो गया ये वाला 4। ठीक, फिर इसके बाद से देखते हैं, अब इस वाली लाइन से ये हो गया 5। ठीक, फिर यहाँ से हो गया इसी वाली लाइन से 6, फिर इसी वाली लाइन से 7। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं थर्ड वाली से, तो ये 8 और ये यहाँ से 9 और एक ये कितना हो गया? 10। तो यहाँ से साधारण विधि से इसमें 10 आया। लेकिन अगर हम शॉर्टकट की बात करें, देखिए 1 2 3 और 4 भागों में इसने बांटा था। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ से तो हमारी शॉर्टकट से कितनी आ जाएगी? 1 + 2 + 3 + 4 जोड़िए, 2 1 3 3 3 6 4 10। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 10। तो ये हमारा पहला वैरायटीज़ का। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, यहाँ पे ये लगा के इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्या है कि जो लाइन होगी, जो इस दिए गए चित्र को कई सारे भागों में बांटी होगी, वो क्षैतिज रेखा होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल है, इसमें हम बहुत आसानी से गिन सकते हैं, साधारण विधि से भी और शॉर्टकट से भी। तो चलिए गिनते हैं। देखिए इसमें अगर हम बात करें कितने त्रिभुज होंगे, तो देखिए एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा। ठीक,
और उसके बाद से एक ये छोटा वाला त्रिभुज हो जाएगा। मतलब कि सीधे सीधे हमको इसमें क्या करना है, साधारण विधि से कितना आया, साधारण विधि से इसका आंसर 2 आया। अब ये शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि जब भी ऐसे में अगर आए कि बस क्षैतिज रेखा हो, ध्यान देना है, क्षैतिज रेखा हो, त्रिभुज को कई सारे भागों में अगर बांट रही हो, तो नंबर ऑफ त्रिभुज कितने होंगे, जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी। जैसे यहाँ पे 2 क्षैतिज रेखाएं थी तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसी तरह अगले वाले चित्र में अगर हम देखें तो इसमें अगर मैं साधारण विधि से गिनूँ तो एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक, फिर इसके बाद से इससे छोटा एक, और फिर इसके बाद से इससे छोटा एक, ये वाला सबसे छोटू, यानी कि यहाँ से साधारण विधि से कितना आंसर आया, 3। ठीक, अगर मैं शॉर्टकट लगाऊं तो शॉर्टकट से कितने आएंगे, शॉर्टकट से देखिए एक क्षैतिज रेखा ये है, एक क्षैतिज रेखा ये है, और ये जो आधार है ये भी तो एक क्षैतिज रेखा है। तो कुल कितने क्षैतिज रेखाएं हैं, 3। तो कितने बन जाएंगे त्रिभुज, 3। ठीक, इसी तरह अगर हम बड़े वाले इस वाले में देखें, इसको मैंने मान लीजिए और बांट दिया कई सारे भागों में, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, कितने नंबर ऑफ त्रिभुज हो जाएंगे। तो सीधे सीधे मैं क्षैतिज रेखाएं गिन लूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 7 बनेंगे। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देते हैं, देखते हैं कौन इसका सही आंसर बताता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। यह है आपके लिए HW, आंसर इसका कमेंट करना है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले केस पे। तो अगला केस हमारा क्या है कि जब हमारा ट्रिंगल इस प्रकार विभाजित हो कि इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्व यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की रेखाओं का यूज किया गया है। तो कुछ नहीं, जब हमको बेसिक क्लियर है तो इसको हम आसानी से लगा लेंगे। हमें पहले भूल जाएंगे कि इसमें क्या है, क्षैतिज रेखा भी है। सबसे पहले हम इस वर्टिकल लाइन के चलते देख लेंगे कितना बन रहा है। तो हम शॉर्टकट सीधे लगा रहे हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इस त्रिभुज को कितने भाग में बांट रही है, 1 और 2। ठीक, इसी तरह अगर हम देखें कि इस त्रिभुज में यह वर्टिकल लाइन इसको कितने भाग में बांट रही है, 1 और 2। तो इनको जोड़ेंगे तो 3 त्रिभुज यहाँ से मिलेंगे, और इनको जोड़ेंगे तो 3 त्रिभुज यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 3 त्रिभुजें और 3 त्रिभुजें मिला के 6 त्रिभुज हो जाएंगे। इसी तरह इस वाले चित्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक ऊर्ध्व रेखा है, एक वर्टिकल लाइन है जो इस त्रिभुज को कितने भागों में बांट रही है, 2 भागों में, 1 2, यानी इस वाले आधार से हमारा 3 त्रिभुज बनेगा। उसी तरह इस वाले आधार से 1 और 2 3 त्रिभुज बनेगा, इनको जोड़ लेंगे। फिर इसी तरह इस वाले आधार से 1 + 2 यानी 3 यहाँ से बनेंगे। तो टोटल कितने बन गए, 3 3 6 और 3 9 हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें, ठीक, तो यहाँ पे हमारी 2 वर्टिकल लाइन है, 2 जो त्रिभुज को कितने भाग में बांट रही हैं, 3, 1 2 और 3। अगर हम इन सबको जोड़ लें तो इस वाले आधार से कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 2 1 3 3 6। इसी तरह हम यहाँ पर देखें इस वाले आधार से कितने बनेंगे, तो गिन लेते हैं, 1 2 3, यहाँ भी 6 बन जाएंगे। ठीक, फिर इसी तरह यहाँ पर भी 1 2 3 जोड़ लेंगे तो 6 यहाँ पे बन जाएंगे। फिर इसी तरह इस वाले आधार से इस वाले 1 2 और 3 यानी 6 यहाँ से बन जाएंगे। तो टोटल कितने बन जाएंगे अगर हम जोड़े तो 6 6 12 6 18 और 6
24। तो नंबर ऑफ त्रिभुज यहाँ पे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे यहाँ पे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसको लगाइएगा और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक, चलिए अब चौथा केस देखते हैं। इसमें क्या है कि जब हमारी जो वर्टिकल लाइन है वो एक ही वर्टेक्स यानी एक ही शीर्ष से नहीं है, एक से ज़्यादा शीर्ष, जैसे इस वाले शीर्ष से इस वाले आधार पे खींचा गया है, इस वाले शीर्ष से इस वाले आधार पे खींचा गया है। ठीक, तो इस केस में कितना होगा इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। हेलो दोस्तों, आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो गार्जियन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पहला वीडियो जो मैंने बनाया था जिसमें त्रिभुजों की संख्या गिननी थी, उसमें 3 ही क्वेश्चन खराब आए, क्योंकि जो चौथा उसका वैरायटी था वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण था, इसीलिए उसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। तो एक बार देख लेते हैं कि पहले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले वाले में मैंने पढ़ा था कि वर्टिकली अगर लाइन ड्रा है कोई त्रिभुज में तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सिंपली देख लेते थे कि कितना भाग उसमें हुआ है। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले वाले फिगर में देखा कि दो भाग में बांटा है, तो नंबरिंग कर लिया 1 2 और उसको जोड़ लिया, वही हमारा आंसर हो गया। दूसरे वाले भाग में क्या था कि त्रिभुज को क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल रेखा से कई भागों में बांटा गया है, तो इसमें कितना त्रिभुज होगा, कितना छोटा छोटा पूरा। तो उसके लिए हमने शॉर्टकट लगाया था कि जितने ही क्षैतिज रेखाएं हैं उतने ही हमारे नंबर ऑफ त्रिभुज होंगे। ठीक, फिर इसके बाद थर्ड केस हम लोग देखे थे कि क्या होगा अगर हमारा क्षैतिज रेखा भी हो और ऊर्ध्व रेखा भी हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन हो, तो हम कैसे गिनेंगे। तो उसके लिए हम एक आधार पकड़ लेते थे और उस आधार पे कितनी त्रिभुज बन रहा है उसको गिना, फिर दूसरे आधार पे कितना बना उसको देखा। ठीक, या फिर सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि वर्टिकल लाइन से जितना बनेगा उसमें जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उससे गुणा कर देंगे। जैसे वर्टिकल लाइन इसको 2 भाग में बांट रहा है, ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन 2 भाग में बांट रहा है, तो ये 1 और ये 2। ठीक, हमने इसको नंबरिंग कर लिया और जोड़ा 3 आया, और 3 में हमने जितने हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे गुणा कर दिया। जैसे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 2 से गुणा कर दिया तो 6 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक, फिर इसका हमने चौथा केस लिया, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आज का टॉपिक है। चौथे केस में क्या है कि पहले वाले में था कि हमारी जो वर्टिकल लाइन थी बस एक ही एक्सिस से, जैसे यहाँ पे है, एक ही शीर्ष से ये खींची गई है इस आधार पे। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये तो है ही है और एक दूसरी भी खींची गई है, दूसरी रेखा यानी दूसरे वाले शीर्ष से भी इसके इस वाले आधार पे, इस वाले लाइन पे एक खींचा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग होगा। इसको गिनने के लिए इसमें 2 शॉर्टकट यूज होंगे। क्या, पहले वाले में क्या है कि दोनों शीर्ष से, इस वाले शीर्ष से और इस वाले शीर्ष से, ठीक, अगर समान रेखा खींचा गया, जैसे एक रेखा और एक रेखा, 2 रेखा इससे खींचा गया है, उसी तरह इस वाले से भी एक और एक 2 रेखा खींचा गया है, तो इसके लिए अलग केस होगा। ठीक, और एक जो है हमारा क्या हो जाए, मान लीजिए कुछ ऐसे है कि अगर ये त्रिभुज हमारा ऐसे था, ठीक, इस वाले से हमने एक रेखा खींचा और इस वाले से 2 रेखा खींचा, तो इसके लिए अलग होगा। ठीक, तो हम पहले इसको देखेंगे कैसे इसमें हम गिनेंगे कि कितने त्रिभुज होंगे। ठीक, तो सिंपली अगर मान लीजिए कि हमारा ऐसे नहीं रहता, ये यहाँ से रेखा न रखे, अगर ऐसे रहता, 2 लाइन हमने इसे ड्रा कर लिया। ठीक, अब ये लाइन अगर यहाँ से ना होके ऐसे 2 लाइन होता, तो इसका तो हमको पता है,
हम तुरंत निकाल देते कि 1 2 3 ये 6 हो गया, 1 2 3 ये 6 हो गया, 1 2 और 3 ये 6 हो गया। ठीक, उसी तरह अगर हम इसको लेके देखें कैसे, अगर ऐसे रहता मान लीजिए, ठीक, एक लाइनें और ये जो रेखाएं हैं ये वाली वो ऐसे रहती हैं। ठीक, तब कैसे गिनते हैं, यहाँ से 1 2 3 6 हो गए, 1 2 3 6 हो गए, 1 2 3 6 हो गए। ठीक, तो 18 यहाँ से आ गया और 18 यहाँ से आ गया, कितने हो गए 36। लेकिन ये 36 में कुछ ऐसे भी त्रिभुज होंगे जो यहाँ पर भी गिन लिए गए हैं और यहाँ पर भी, वो कितने होंगे, तो इसको और इसको छोड़ के, ठीक, जो ये बिंदु हैं, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इन बिंदुओं को इसमें से घटा देंगे। कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 27। यही आंसर होगा। तो ये तो बहुत टफ है थोड़ा सा, ठीक, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इससे हम नहीं लगाएंगे, बस समझने के लिए था थोड़ा सा। तो हम करेंगे क्या, वही जो अपना फंडा था, देखिए हम नंबरिंग करेंगे कि ये इस शीर्ष से, इस वाले शीर्ष से कितनी लाइन खींची गई है, तो कितनी है 1 2 3, कितना हो गया 6, फिर 1 2 3 कितना हो गया 6, फिर 1 2 3 कितना हो गया 6, यानी इस वाले शीर्ष से कितना बन रहा है 18। ठीक, अब हम देखेंगे कि इस वाले शीर्ष से कितना बन रहा है इस वाले ठीक, तो ऐसे थोड़ा सा देखेंगे कितने में बांट रहा है, 1 2 3 6, 1 2 3 सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 6, फिर यहाँ पे 1 2 और 1 3, ये भी 6, 18 इससे बन रहे हैं। ठीक, तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 18 18 36 माइनस ये जो बिंदु हैं इसको और इसको छोड़ के जितने बिंदु बच रहे हैं, कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएंगे 27। अब इसका ये तो था लेंदी मेथड, अब इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि अगर दोनों शीर्ष से समान लाइन खींचा गया है, कंडीशन है कि दोनों शीर्ष से, इससे और इससे 3 लाइन खींचा गया है, ठीक, और वो इसको 3 भाग में बांट रहा है, तो इस 3 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमको इस पर फोकस करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये तभी लगेगा जब क्या हो, दोनों शीर्ष से समान रेखाएं खींची गई हों। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हम देखते हैं ये कैसे होगा, एक शीर्ष ए है और एक शीर्ष ए है, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि दोनों शीर्ष से क्या समान लाइन खींचा गया है, तो इस वाले शीर्ष से 1 2 3 लाइन खींचा गया है और इस वाले शीर्ष से 1 2 और 3 लाइन खींचा गया है, ठीक है, ठीक है। अब इसको कितने भाग में बांट रहा है, 1 2 3 4, और ये कितने भाग में बांट रहा है, 1 सेकंड हो जाइए, ये इस शीर्ष से जो खींचा गया इसको 1 2 3 4 भाग बांट रहा है, और जो इस शीर्ष से खींचा गया वो कितने बांट रहा है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे अगर हमको गिनना हो कि इसमें पूरा कितना त्रिभुज बनेगा, तो इस 4 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 256, नहीं सॉरी, 4 चौको 16 चौको 64, तो कितना हो जाएगा 64 त्रिभुज बनेगा यहाँ पे। ठीक, ये 60 का और ये तभी लगेगा जब क्या हो, यहाँ इस शीर्ष से और इस शीर्ष से दोनों से समान रेखाएं खींची गई हों। ध्यान दीजिए, ये सबसे कठिन है लेकिन तो ट्रिक लगा सकते हैं। इस वाले में थोड़ा सा एक बार कन्फ्यूजन होगा तो देख लीजिएगा, किसका क्यूब करना है हमको, जब ये 2 लाइन इस शीर्ष से खींचा गया, 2 लाइन इस शीर्ष से, तो त्रिभुज को कितने भाग में ये वाली लाइन बांट रहा है, या फिर
1 2 और 3, 3 भाग बांट रहा है ना, या इसे देख लीजिए 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, 3 भाग में बांट रहा है तो 3 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक त्रिभुज था, ठीक, और इसको ऐसे हमने बांट दिया, एक लेते हैं समझने के लिए, ठीक। हम क्या करेंगे, एक शीर्ष ए और एक शीर्ष ए ले लिया। हम देखेंगे कि इस शीर्ष से जो रेखा खींचा गया त्रिभुज को 2 भाग में बांट रहा है, उसी तरह इस शीर्ष से जो लिया गया वो भी 2 भाग में बांट रहा है, ठीक। तो ये जो 2 आ रहा है इसी का हम क्या कर देंगे, क्यूब। कितना आया, 8, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितने त्रिभुज बनेंगे, 8 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लगाइएगा आप लोग, देखते हैं कौन कौन कर लेगा और आंसर कमेंट में लिखिएगा। चलिए, एक लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया, 4 लाइन हो गया, 1 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया और ये 4 लाइन हो गया, ठीक। इसका आंसर लिख के कमेंट करना है, ठीक। अब आ जाते हैं इसमें थोड़ा सा अगला कैटेगरी, जिसमें क्या है, इस वाले शीर्ष से बस एक ही रेखा खींचा गया है, जबकि इस वाले शीर्ष से 2 रेखा खींचा गया है। तो कुछ नहीं, इसमें जो हम लोग पहले वाला पढ़े थे उससे करेंगे, इसमें शॉर्टकट नहीं लगेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए, पहले हम इस वाले शीर्ष से कितना बनेगा वो निकाल लेंगे। कैसे, देखिए, ए वाली रेखा इस त्रिभुज को 1 और 2 भाग में बांट रही है, तो 1 और 2 को जोड़ दीजिए 3, तो इस आधार से 3 बना। अब इस आधार से कितना बनेगा, 1 और 2 जोड़ दीजिए तो 3, फिर इस आधार से कितना बनेगा, 1 + 2 3, सबको जोड़िए, 3 3 6 3 9, ठीक। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इस वाले आधार से निकालेंगे इस वाले, ठीक। तो इस वाले आधार से कितनी रेखाएं खींची गई हैं, 2, जो इसको कितने भागों में बांटेंगे, 1 2 और 3, जोड़िए, 1 + 2 + 3 3 3 6 हो गया। इसी तरह यहाँ पे 1 प्लस इस वाले आधार से 6 निकाल लिया, अब इस वाले आधार से देखना है, 1 + 2 + 3, तो क्या हो गया, 6। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 6 6 12, तो टोटल कितने हो गए, 12 9 21, ठीक। अब 21 पूरा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें इससे जो निकाला है और इससे जो निकाला है इन दोनों में कुछ कॉमन होंगे, तो उस कॉमन के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन पॉइंट को घटा देंगे, ठीक है। 2 पॉइंट के अलावा, यानी कि 21 में से नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इन 2 पॉइंट के अलावा जो है, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट को घटा देंगे। कौन कौन है कॉमन पॉइंट, तो देखिए, 1 पॉइंट ए हो गया, 1 पॉइंट ए हो गया, 1 पॉइंट ए हो गया, 1 पॉइंट ए, 1 पॉइंट ए और 1 पॉइंट ए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 21 में से 6 घटा दीजिए, कितना आ गया, 15 त्रिभुज बनेंगे इसमें, ठीक। ये सबसे खतरनाक केसेस थे दोनों, इसीलिए इसका अलग से वीडियो बनाए थे। एक और बता देते हैं इस पे, इसमें घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। मान लीजिए कैसे हो गया, ठीक। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है कि क्या दोनों वर्टेक्स से समान है, दोनों शीर्ष से समान लाइन होगा तो जितने खंड में बांटेगा उसका हम घन कर देंगे। चलिए देखते हैं, तो
इस वाले शीर्ष से इस वाले आधार पे कितना बनेगा, 1 + 2 + 3 यानी कि 6। इस वाले आधार पे कितना बनेगा, 1 + 2 + 3 6। उसी तरह इस वाले आधार पे कितना बनेगा, 1 + 2 + 3 यानी कि 6। उसी तरह इस वाले आधार पे कितना बनेगा, 1 + 2 + 3 यानी कि 6। तो 6 चौका 24 ये हो गया। ठीक, फिर अब हम इस वाले आधार से गिनेंगे, अरे शीर्ष से गिनेंगे। ठीक, तो कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3। अब यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 और 4, सबको जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 को, तो 4 3 7 3 10। तो इस वाले आधार से और इस वाले शीर्ष से 10 बना। फिर इस वाले शीर्ष से इस वाले आधार पे 1 2 3 4 सबको जोड़ दीजिए, तो ये 10 आ गया। फिर इसी तरह इस वाले आधार और इस वाले शीर्ष से 1 2 3 4 यानी 10, तो ये कितने बन गए, 30। ठीक, तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, 30 और 24, 54 माइनस कॉमन पॉइंट एक्सेप्ट 2 पॉइंट, यानी इन दोनों पॉइंट जिससे लाइनें खींची गई इसको छोड़ के बाकी सब पॉइंट। तो कितनी है, 54 माइनस, अभी कॉमन पॉइंट कौन कौन होंगे ये देख लेते हैं। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये या ये। ठीक, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें से हम 12 घटा देंगे, तो 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ पे 42 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग के लिए HW है, इसका बताइए आप लोग कितना होगा। एक ये और एक ये, इन दोनों को कमेंट बताइए। और जो थोड़ा सा और भी करना चाहता है कठिन एकदम, तो उसके लिए देखते हैं कौन है ऐसा बहादुर जो इसको लगा देता है। ये सबसे खतरनाक है, इससे खतरनाक इस पे टॉपिक पे नहीं आएगा। और ये सारा कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। एक वीडियो और है, इसमें एक वीडियो और बनाना पड़ेगा काउंटिंग वाले में, त्रिभुज के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो कमियां रह गई हों उसको कमेंट में बताइए। और अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हैं उसमें तो भी बताइए, और हो सके तो जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी लोगों को बताइए जिससे वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों बेल आइकन का बटन होगा, दबा दीजिए, ताकि अगर मैं कोई अदर वीडियो पोस्ट करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। मतलब कि यूट्यूब पे मतलब घंटी का चिन्ह बना होगा, और घंटी के चिन्ह को दबा दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि अगर कोई भी वीडियो मैं बना के फिर से पोस्ट करता हूँ तो आपको सीधे मिल जाएगा, आपके यूट्यूब पे शो होने लगेगा। और अगर वास्तव में मेरा मेहनत लग रहा होगा कि आप लोग को थोड़ा सा भी फ़ायदा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो गार्जियन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों त्रिभुजों की संख्या गिनने वाली हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम कुछ विशेष क्वेश्चन देखेंगे और विशेष वैरायटी है जो बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक बेसिक फिगर देखेंगे और उस बेसिक फिगर का हम कई सारा एक साथ जोड़ के अलग अलग
फिगर बना के और उसमें हम देखेंगे कैसे कैसे गिनेंगे। ठीक है, तो चलिए बेसिक फिगर देखते हैं। अगर चित्र नंबर 1 को देखें हम, तो ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ऐसे हम गिनने बैठें तो एग्ज़ाम में चूँकि हमारे पास समय कम होता है और जल्दी जल्दी के चक्कर में गलतियाँ हो जाती हैं, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट लगाएंगे और देखेंगे कैसे यहाँ पे जल्दी निकलेगा। तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें हमको क्या करना है, ये गिन लेना है कि कितने खंड में आकृति बटा हुआ है। तो देखिए कितने में बटा हुआ, 1 2 3 4 5 और 6 खंड बटा हुआ है, 6 खंडों में। अब कुछ नहीं, इसमें कुल त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, जितने खंड में बटा हुआ है 6 गुणे 2, यानी कितना हो गया 12, यानी कुल 12 त्रिभुज इसमें बनेंगे इस दिए गए बेसिक फिगर 1 में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ठीक ऐसा ही है, लेकिन इसमें जो बेसिक फिगर है वो थोड़ा सा अलग है। देखते हैं पहले बेसिक फिगर क्या है। तो बेसिक फिगर हमारा कुछ ऐसा है जिसमें 4 खाने बने हुए हैं। ठीक, तो पहले इस एक बेसिक फिगर में हम निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि कितने बेसिक फिगर बन रहे हैं, 1 2 और 3, तो उसके हिसाब से निकाल लेंगे। और कुछ इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बनेंगे, 2 बेसिक फिगर को मिलाने से कुछ त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, उसको भी गिनेंगे। तो पहले देख लेते हैं बेसिक फिगर में कितना बन रहा है, 1 2 3 और 4, यानी 4 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8। तो एक बेसिक फिगर में हमारा 8 त्रिभुज बन रहा है। ठीक, तो 3 में कितना बनेगा, 3 का गुणा कर देंगे, यानी कि ये तो हो गया बेसिक फिगर से कितना बन रहा है। ठीक, अब 2 बेसिक फिगर को, जैसे इसको और इसको मिला के कुछ नए त्रिभुज बनेंगे, हमको उसको भी गिनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसको नहीं गिनेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें इसमें और इसमें एक त्रिभुज ए हमारा बन रहा है। ठीक, एक त्रिभुज ए बन रहा है 2, तो +2 कर दिया। ठीक, इसी तरह इसको और इसको मिलाने से देखिए एक त्रिभुज ए बन रहा है और एक त्रिभुज ए बन रहा है, यानी कि +2 ए और हो गया। तो कितना टोटल बन गया, ये टोटल 28 हमारा बन गया। इसमें क्या, नंबर ऑफ त्रिभुज, यानी कि इस आकृति में कुल 28, इसमें कितने बन रहे हैं, कुल 28 त्रिभुज बनेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, इसमें भी क्या है कि ऊपर वाला जो बेसिक फिगर था इस वाले क्वेश्चन में सेम वही बेसिक फिगर है। ठीक है, तो हमने ऊपर गिना था कि एक बेसिक फिगर में कितना आया था, एक बेसिक फिगर में हमारा आया था 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 का हमने कर दिया था 2 गुना, तो ये आ गया था 8। तो एक बेसिक फिगर से 8 है, ऐसे कितने बेसिक फिगर हैं, 1 2 3 4 5, तो बेसिक फिगर से कितना बन के आ जाएगा 40। ठीक, अब हम देखेंगे कि 2 बेसिक फिगर को मिलाने से जो एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है वो कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इसको और इसको मिलाने से देखते हैं, एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बन रहा है। ठीक, एक त्रिभुज यह एक्स्ट्रा बन रहा है 2, तो इसमें +2 कर दिया प्लस। अब देखिए इसको मिलाने से एक त्रिभुज ये बन गया। ठीक, और एक त्रिभुज ये ऊपर बन गया, तो 2 ऐड कर दिया। फिर इसी तरह यहाँ पे देखिए इस वाले को और इस वाले को मिलाने से एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक, और एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो 2 इसमें ऐड कर दिया फिर से प्लस। अब देखिए इसको और इसको मिलाने से एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, और एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, तो 2 ऐड कर दिया। अब
इतना अगर आप कर रहे हैं तो जल्दीबाजी के चक्कर में आप गलत कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी एक त्रिभुज और बन रहा है। पहले हम दो दो को मिला के देख लेंगे, ठीक है, फिर उसका से तीन तीन को मिला के देखेंगे क्या तीन तीन को मिलाने से कोई और त्रिभुज बन रहा है क्या। तो ऐसे तो नहीं बन रहा है, लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमको एक त्रिभुज एक्स्ट्रा दिखेगा। ये ध्यान से देखिए, ये जो बड़ा सा त्रिभुज जो दिख रहा है ये ऐसे, तो एक एक्स्ट्रा त्रिभुज आ जाएगा। इसको फिर दिखाते हैं रेड कलर से। देखिए एक बड़ा सा जो बन रहा है एक के वाला, ठीक। तो इसको भी हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 49 बन जाएंगे, ठीक है। 40 बेसिक फिगर से आए, 2 कहाँ से आया, दो को मिला के, और 1 कहाँ से आया, ये बड़ा वाला 3 वाले को मिला के, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास 49 त्रिभुज बन जाएंगे। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो बेसिक वाले से बन सकता है। तो यहाँ पर भी वही बेसिक फिगर है, ठीक, ऐसे कुछ करके है। ये बेसिक फिगर हमारा 1 2 3 4 खंड में बटा हुआ है, यानी बेसिक फिगर में कितने त्रिभुज बनेंगे, 8, ठीक। अब ऐसे कितने बेसिक फिगर हैं, 1 2 1 2 3 1 2 3 और 4, तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, यानी 32 जो है वो किससे बन के आ गया, बेसिक से। अब दो को मिला के देखते हैं। देखिए पहले हम इसको और इसको मिला के देखेंगे, तो एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, 2 ऐड कर दिया। फिर इसी तरह अब हम इसको और इसको मिला के देखेंगे, तो एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, तो 2 यहाँ पे हो गया, ठीक। फिर प्लस में अब ध्यान से देखिए, अब इसको और इसको मिला के देखेंगे। एक सेकंड, मुझे कलर चेंज कर दें। अब हम किसको किसको मिलाएंगे, इसको और इसको, तो एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया, तो 2 इसमें और ऐड कर दिया। अब क्या और भी त्रिभुज बन सकते हैं, अब 2 को मिला के तो हम देख लिए, अब 3 को मिला के देखेंगे, ठीक। तो अगर ध्यान से देखिए तो अभी हमको यहाँ पे एक त्रिभुज और मिल जाएगा। कौन सा, ये बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला है, यहाँ से देखिए ये यहाँ से एक त्रिभुज हमको और मिल जाएगा, तो एक ये हो गया और एक त्रिभुज ये हमारा हो जाएगा, एक त्रिभुज ये बड़ा वाला, ठीक। इसी तरह एक त्रिभुज हमारा ये बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 और बन गए। क्या अब और भी बन सकते हैं, देखिए नहीं, बस अब इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हमारे कितने त्रिभुज बन जाएंगे, सबको जोड़ लीजिए, तो 32 और 2 4 6 2 8 1 9, यानी कि हो जाएगा 32 और 9 41 त्रिभुज बन जाएंगे हमारे यहाँ पे। इस कठिन से कठिन फिगर को हमने आसानी से गिन लिया, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा होमवर्क के लिए, देखते हैं कौन उसमें से कर ले रहा है और कौन नहीं कर पा रहा है। अपना आंसर जो है कमेंट में कीजिएगा। तो पहला जो होमवर्क है वो ये है, एक बेसिक फिगर है जो कुछ ऐसे बटा हुआ है। ये 4 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको स्टॉप करके प्लीज़ करके और इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा। बस ध्यान देना है कि बेसिक फिगर से कितना बनेगा
अगर बेसिक फिगर से निकल गया तो फिर उसके बाद से देखेंगे कि 2 या 3 बेसिक फिगर को मिलाने से कितने अन्य बन सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत वाला है क्वेश्चन, और ऐसे ही प्रश्न मतलब हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक, तो थोड़ी सी सावधानी और दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से इसके सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अगले टाइप पे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम ध्यान अगर लगाएं तो देखें कि जो तीनों रेखाएं हैं त्रिभुज की वो 3-3 भागों में बटी हुई हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं सममिति। ठीक, तो ऐसे आकृतियों को अगर बोला हो कि इसमें नंबर आप त्रिभुज गिनिए, तो इसमें सबसे पहले हम ये गिन लेंगे कि इसके अंदर सीधे सीधे कितना त्रिभुज दिख रहा है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बड़ा वाला कितना हो गया 10। तो ये तो आपको सीधे सीधे 10 त्रिभुज दिख गया। 10 कैसे आया? डायरेक्ट। ठीक, अब देखना है हमको कि जैसे जो बड़ा बड़ा वाला ये वाला ऐसे में एक ऐसे त्रिभुज बना, फिर एक ऐसे त्रिभुज बना, कहाँ गया, इधर से अगर मिला लें हम तो एक ऐसे त्रिभुज बना। ठीक, मतलब कि कई सारे त्रिभुजों को अगर हम देखें इसमें छोटे छोटे मिला के एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, तो वो इनडायरेक्ट वाले हैं। तो इनडायरेक्ट वाले निकालने के लिए हमारे पास इतना समय तो रहेगा नहीं कि हम बैठ के एग्जाम में गिने। ठीक, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है कि जैसे अगर हमारा फिगर है, ठीक है, तो इस फिगर में हमको इनडायरेक्ट वाला कैसे मिलेगा। देखिए ऐसे हमारा फिगर था, तो यहाँ से एक लाइन को कितने भागों में बांट रहा है। इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि त्रिभुज का हर एक लाइन कितने भागों में बटा हुआ है। ठीक, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन या जो भी आएगा त्रिभुज क्या करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट वाला हमारा यहाँ से मिल गया, गिन लिया हमने सीधे सीधे। ठीक, अब इनडायरेक्ट वाला कैसे मिलेगा। देखिए कि ये वाला जो इसका आधार है, ये वाला आधार वो कितने भागों में बटा हुआ, 1 2 और 3। ठीक, तो हम 1 2 3 कैसे लिख लेंगे, 1 2 और 3। अब 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 आएगा। अब इस 1 में इस 2 को ऐड करोगे तो 3 आएगा। इस 3 में इस 3 को ऐड करोगे तो 6 आएगा। ठीक, ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, इस पहले वाले को काट देना है, इसको नहीं लेना, इसको लेना, इसको नहीं लेना। ठीक, तो 10 तो पहले आया था और 3 कितने हो जाएंगे, 13। ठीक, एक बार आपको गिन के बता दे रहे हैं कैसे 13 आया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये बड़ा वाला। ठीक, 10 तो ऐसे हो गए। ठीक, और ये जो 3 आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं उसको भी देख लीजिए। वो हमारा यहाँ से देखिए, अगर मैं इस लाइन को देखूँ तो ये एक त्रिभुज बना रहा है जिसको हमने नहीं गिना। ठीक, अगर हम इस लाइन को देखें तो ये एक त्रिभुज बना रहा है जिसको हमने नहीं गिना। अगर वैसे ही हम इस लाइन को देखें तो एक ही त्रिभुज बना रहा है जिसको हमने नहीं गिना। तो यही 3 त्रिभुज जो है वो यहाँ से आया है। तो टोटल हमारे कितने बन गए, 13, यानी कि 13 त्रिभुज बन गए। चलिए अब इसी में हम दूसरे टाइप के मतलब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं इसी टाइप का। जैसे दूसरा हमारा ये दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट त्रिभुज जितने दिख रहे हैं उसको गिनेंगे। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये छूट गया था 15 1 16।
और एक बड़ा वाला, ये क्या हो गया, एक 17। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमारी क्या होगी, एक सममित आकृति होगी। सममित आकृति मतलब कि त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, जैसे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये तीनों समान नंबर में क्या होगी, बटी होगी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, बड़ी आसानी से। देखिए, अगर हम देखें तो ये कितने भागों में बटा हुआ, 1 2 और 3। ठीक, तो शॉर्टकट से हम कैसे इसको करेंगे, देखिए 1 2 और 3 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, थोड़ा सा बस ध्यान देना, यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमेशा के लिए हो जाएगा। 1 को ऐसे लिख दिया हमने। ठीक, अब 1 और 2 को हमने जोड़ा तो यहाँ पे कितना आ गया, 3। फिर 3 में 3 को जोड़ा तो कितना आ गया, 6। अब इन सब को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक, एक स्टेप और है बस हल्का सा इसमें, क्या कि अब देखिए ये तो पहले जो डायरेक्ट दिख रहे हैं वो वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे और इसको छोड़ेंगे, यानी कि हमारा इसमें 3 जो है और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ त्रिभुज कितने जाएंगे, 13। ठीक, ये तो शॉर्टकट से हो गया। शॉर्टकट अगर हम देखें डायरेक्ट कितना, डायरेक्ट अगर गिनना चाहें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बड़ा वाला 10। 10 तो यहाँ से हो गए। ठीक है, और इसके बाद देखिए अगर हम इस लाइन को ले रहे हैं तो एक त्रिभुज यह बन रहा है 11। ठीक, अगर हम इस लाइन को ले रहे हैं तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, हो गया 12। ठीक, और अगर हम किसको लें, इस वाले लाइन को लें तो एक त्रिभुज ये हो गया 13। ठीक, यानी कि कुल हमारे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 13। तो अब चूंकि ये छोटा क्वेश्चन था तो इसमें लग रहा होगा कि शॉर्टकट जो है बहुत कठिन है, लेकिन अगर यही बात हम कर दें कि इस वाले जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें गिनिए कि कितने कुल हमारे त्रिभुज बन रहे, कितने कुल त्रिभुज, तो यहाँ पे शॉर्टकट आपके लिए फायदेमंद होगा। देखिए कैसे, क्या करना है हमको, सबसे पहले गिन लेना है कितने भाग में बटा हुआ है साइड। तो पहले चेक करेंगे कि क्या सममित है, 1 2 3 4, 4 भाग में बटा हुआ है ये वाला, 1 2 3 4, यानी कि इसके सारे भुजा 4 4 भागों में बटे हुए हैं। तो हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 और 4। ठीक, अब क्या करना है, 1 को जैसे का तैसे लिख दिया हमने। अब इस 1 को इस 2 में जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर इस 3 को इस 3 में जोड़ के लिख देंगे 3 3 6। फिर इस 6 को इस 4 में जोड़ के लिख देंगे 10। और ये जो रेड वाला है इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। और ये 6 3 9 1 10 10 10 20 ये आ गए। तो ये तो डायरेक्ट वाले हैं। ठीक, अब इनडायरेक्ट वाले कितने बनेंगे, तो उसमें देखिए ध्यान से। अब एक बात हम थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये जो हम इनडायरेक्ट वाला निकाल रहे हैं उसको एक क्रॉस कैसे लगा रहे हैं, ये हम नीचे से लगाएंगे। पहले इसको क्रॉस करेंगे, इसको ले लेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए, जब ये डायरेक्ट वाला 20 निकाल लिए तो इनडायरेक्ट निकालने के लिए सबसे पहले इसको काटेंगे, इसको ले लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको ले लेंगे। ठीक, तो कितना आ गया, 1 और 6, इन दोनों को जोड़ लीजिए 7। तो 20 तो डायरेक्ट था और 7 इनडायरेक्ट, यानी हमारे कितने आ जाएंगे, टोटल 27। यानी 27 त्रिभुज जो है हमारे इसमें बनेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, करिएगा और कमेंट में उसका आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके लिए असाइनमेंट है, इसका जो है आंसर आप कमेंट में कीजिए, आंसर कीजिएगा कमेंट में। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे पाता है। अब क्वेश्चन हमारे होंगे थोड़े से अलग। अब हम चल रहे हैं केस 7 पे, 7वां टाइप। ठीक है, जिसमें बेसिक फिगर है कि त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, ये क्या हमारा बेसिक फिगर, तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंदर वाला गिनेंगे कि इसके अंदर कितना है और
बाहर कितना है, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, तो देखिए अंदर कितना, 1 2 3 और 4, तो 4 त्रिभुज अंदर बन रहा है और एक जो है बाहर वाला। तो कितना हो गया, सॉरी एक ये, तो टोटल हो गए 5। अब अगर हम बात इसमें करें दूसरे वाले क्वेश्चन में, तो अगर हम इस त्रिभुज को देखें यहाँ से, ठीक, तो इसके लिए कितने बन जाएंगे, 4, ठीक, अंदर 1 2 3 और 4, ठीक। और फिर अगर हम इस त्रिभुज को देखें तो इसके अंदर कितने बन जाएंगे, 1 2 3 और एक ये वाला 4। और अगर ये बड़ा वाला देखें तो ये किसी के अंदर नहीं है, ये बाहर वाला है, तो ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अंदर वाले कितने हो गए, 8, और बाहर वाला कितना हो गया, 1, तो कितने हो जाएंगे, 4 4 8 9। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है क्या, कि इस वाले त्रिभुज के अंदर में 4 हैं, फिर इस वाले त्रिभुज के अंदर में 4 हैं, ठीक, और इस बाहर वाले त्रिभुज के मतलब और बाहर में कोई त्रिभुज नहीं है, तो ये आउटर वाला हो जाएगा, बाहरी हो जाएगा, तो इसको एक बाहरी त्रिभुज के रूप में गिन लिया। ठीक, अब ये वाला जो त्रिभुज है इसके अंदर में गिन लिया गया है, तो इसीलिए इसके लिए बाहरी वाला नहीं लेंगे। तो सीधा सीधा जितने त्रिभुज होंगे उसके अंदर गिनेंगे और एक लास्ट वाला जो होगा उसको गिन लेंगे। तो कितने हो जाएंगे, 4 4 8 और 1 9। जैसे यहाँ पे हैं तो ये वाला त्रिभुज है, इसके लिए अंदर वाले कितने हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4, ठीक, प्लस इस वाले त्रिभुज के अंदर में कितने हो जाएंगे, 4 1 2 3 और एक ये वाला 4। फिर इसी तरह इस बाहर वाले के लिए कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और एक ये बड़ा वाला है 4। तो ये तो सारे हो गए अंदर वाले। ठीक, अब बाहर वाला कहाँ से मिलेगा, ये जो आउटर वाला है जिसके बाहर में कोई और त्रिभुज नहीं है, तो सबसे बाहरी है, तो एक इसके लिए ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9 4 13। तो यहाँ पे कुल कितने त्रिभुज बना है, 13 त्रिभुज। ठीक, तो इसमें बताना है कि कितने टोटल त्रिभुज बनेंगे और उसका आंसर हमको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक, ये हमारा 6वां होमवर्क है। ठीक, अब हम आ जाएंगे कि टाइप 8 पे। ठीक, टाइप 8 में भी सेम वैसे ही है जैसे कि 7 है, बस कुछ परिवर्तन है थोड़ा सा, वर्टिकल लाइन वाला। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है ये अंदर वाला है। ठीक, इसके लिए तो 1 2 3 4, मतलब कि अगर ये ऐसे होता ऐसे, तो इसमें कितने त्रिभुज बनते, अंदर वाले कितने बनते, 4, और बाहर वाला 1 हो जाता है, बाहर 1, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 5। ठीक, अब चूंकि
इसमें ये जो वर्टिकल लाइन ड्रा की गई है, ये दो और त्रिभुजों का यहाँ पे वो मतलब दो नए त्रिभुज ला दिया यहाँ पे। फिर ये वाले जो ग्रीन लाइन है दोनों, इनके चलते भी दो दो त्रिभुज और आ गए, ऐड हो जाएंगे। यानी कि ये जो 5 बना, इसमें 6 त्रिभुज क्या हो जाएंगे और हमारे जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा टोटल 11। यही हमारा आंसर होगा। कैसे निकला? बेसिक फिगर के चलते इसमें कितना आ गया? अंदर 4, 1 2 3 4 और एक बाहर वाला, ठीक। तो टोटल बेसिक फिगर के चलते हो गए। अभी जो लाइनें काटी हैं इनको, त्रिभुजों को दो दो भाग में, इनके चलते 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज नए आ गए। तो उनको हम ऐड कर लेंगे तो टोटल 11 हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें, चूँकि इस वाले त्रिभुज जो इसके अंदर है, इसके चलते कितने बनेंगे? 4, 1 2 3 4। तो अंदर वाला 4 हो गया। फिर यह त्रिभुज, ये वाला जो है इसके अंदर है, तो 4 ये बना देगा। फिर ये बाहरी त्रिभुज हो गया, तो बाहर वाला 1, ठीक। अब चूंकि देखिए फिर से वैसे ही 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 और ऐड हो जाएगा। तो 4 4 8 1 9 6 15। यहाँ पे हमारे टोटल त्रिभुज 15 बन जाएंगे, ठीक। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग कीजिएगा और आंसर कमेंट में कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क में है। सारा का सारा वीडियो एकदम ध्यान से आप लोग देखिए, और अगर इसमें कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लीजिए। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि ऐसा बनाए जिससे आपको समझ में आ सके, लेकिन अगर फिर भी हो सके कि कुछ कमी रह गई हो तो ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो आगे नए वीडियो आने वाले हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक। और सारे जो ये कंसेप्ट हैं इनको पढ़ने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में फ़ायदे देंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।